जब हम ट्रिगर होते हैं तब हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है। शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि भूख और नींद आपकी डिस्टर्ब होती है, पूरी बॉडी आपकी हिलनी शुरू होती है। जी। तो नर्वस सिस्टम टोटली अगर देखा जाए वो एक कैओटिक सिचुएशन में आ जाता है। कई बार जब झगड़ा होता है या लड़ाई होती है तो लोग सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को दबाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो शब्दों के माध्यम से हो, चाहे वो चिल्लाने के माध्यम से हो। क्या ये गुस्से को दबाने का एक जरिया है? अब आप जब क्रोध करते हैं या गुस्सा करते हैं या बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं या बहुत ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं, तो आप दूसरे की आवाज़ को दबा नहीं रहे होते। आप ये बता रहे होते हैं कि आप अंदर से कितने कमज़ोर हैं इस समय। मेडिटेशन कैसे गुस्से पर असर डालता है? देखिए, ध्यान के द्वारा जो है आप अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। आपके खुद के ऊपर नियंत्रण आता है और आपके अंदर जो पूरा आपका न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोगों की फिर बातों का असर नहीं पड़ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में। स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्चिका दीदी का। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम ट्रिगर होते हैं, चाहे हमें गुस्सा आ रहा है या कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन हमारे मन में उत्पन्न होता है, तब हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, चाहे कोई नेगेटिव इमोशन आए, हम्म। उदासी आए, क्रोध आए, तो ये सारी फीलिंग्स जो होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आती हैं, तो ये आसपास की जो सिचुएशंस हैं, हम्म। जो परिस्थितियां हैं, या कई बार हमारे मन के जो उद्वेग होते हैं उनकी वजह से आती हैं। जी। तो तरह तरह की सिचुएशंस हम फेस करते हैं, जैसे ट्रैफिक जैम है, या कभी हमें लगता है कि हमारे दोस्त ने हमें पार्टी में नहीं बुलाया तो जी। बड़ा गुस्सा आता है गुस्सा। कि उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया और किसी और को बुला लिया। या आपका ब्रेकअप हो जाता है, या फेसबुक पे आपके लाइक्स नहीं आ रहे, हम्म। आपने कोई पोस्ट डाली है अपनी वेकेशन की और बहुत लाइक्स नहीं आ रहे, नया। या आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली है और वो पसंद नहीं की जा रही है। तो तरह तरह की सिचुएशंस आती हैं, तब आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। जी। तो वो जो नेगेटिव इमोशंस है, वो क्रोध है, उदासी है, उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर पड़ने लगता है। जी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये तो एक मेंटल चीज़ है, हम्म। लेकिन हमारे माइंड का हमारी बॉडी के साथ बहुत ही क्लोज एसोसिएशन होता है। जी। तो आप जो महसूस करती हैं, वो सारी चीज़ें आपके शरीर के ऊपर भी असर डालती हैं। जी। तो अगर आप सपोज़ कीजिए आपको बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा हम्म। है, उदासी लग रही है, तो आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी। ओके। तो क्या होता है कि लोग जो है जब गुस्सा करते हैं या किसी उदासी में फंसते हैं, तो वो फीलिंग उनके साथ जो है वो चलने लगती है, तो मूड चलने खराब लगती है। रहता है। लोग कहते हैं आज मेरा मूड बहुत मूड खराब है। खराब है। और फिर कई बार वो मूड थोड़ा सा लंबा आपका खराब रहने लगता है, हम्म। और धीरे धीरे करके वो एक आदत भी बन जाती जी। है। तो आप उसकी एक आदत बना लेते हैं, और फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई एक ऐसी बात किसी की चुभ गई और वो एक गम का रूप ले लेती है, और आप उससे उबर ही नहीं नहीं पाते। पाते वो हैं। एक जी। ऐसी तकलीफ बन जाती है कि वो उससे निकलना मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़ें फिर आपकी बॉडी के ऊपर असर डालती हैं। हम्म। कुछ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम्म। कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। जी। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पे जो है आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कुछ सोच नहीं पा रहे, जी। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन जब ये लंबा चलने लगता है हम्म। और उदासी बनने लगता है, तो फिर ये बॉडी के ऊपर असर डालता है। जी। स्पेशली ये जो जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, हम्म। ये हमारे राइट ब्रेन से इमर्ज होती हैं। ओके। तो राइट ब्रेन से ये सारी फीलिंग्स आती हैं, और ये आपके हाइपोथैलेमस, जो आपके ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है हम्म। पिट्यूटरी के पास, तो वहाँ पर क्योंकि ये सारे हार्मोन्स वहाँ पर जो है पैदा होते हैं, वो नींद और भूख को पूरी हम्म। तरह कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता जी। है। तो वहाँ से ये इमोशंस और ये सारे हार्मोन्स बॉडी में जाते हैं। शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि भूख और नींद आपकी डिस्टर्ब होती है, फिर आपकी और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, पूरी बॉडी आपकी हिलनी शुरू होती है। जी। तो नर्वस सिस्टम टोटली अगर देखा जाए, वो एक कैओटिक सिचुएशन में आ जाता है। कहीं न कहीं हम उसी पैटर्न को फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम्स जो हैं लंबी चलती हैं। जैसे कि आपने बताया कि हमारे नर्वस सिस्टम को ये कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमारी नींद, हमारी भूख, ये चीज़ें भी इससे प्रभावित होती हैं? बिल्कुल। आपकी नींद, आपकी भूख का हुँ, हुँ। बहुत गहरा रिश्ता होता है आपकी मानसिक अवस्था से। तो जब आप खुश होते हैं तो आपका मन करता है अच्छा खाना खाने का,
पार्टी करने का, घूमने जाने का, आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका मूड खराब हुआ, तो आप कहते हैं मेरा खाने का मन नहीं मन कर नहीं रहा, है। लोग खाना नहीं खाते हैं। या कई बार आपके फ्रेंड्स पूछते हैं खाना क्यों नहीं खा रहे, आज मूड खराब है क्या? जी। तो आप कहते हैं हाँ, मूड ठीक नहीं है, आज घर में झगड़ा हो गया, मन ही नहीं कर रहा, हाथ जी। लगाने का मन नहीं है खाने और को। दीदी एक चीज़ और, कई बार तो हम अपना गुस्सा भी ज़ाहिर तभी करते हैं कि हम खाना नहीं खा रहे। ये एक तरह का हुँ। पैटर्न है कि हम गुस्सा है। हाँ, ये ऐसा भी बहुत बार हुँ, किया हुँ। जाता है, बच्चे बहुत करते हैं या हुँ, हुँ। महिलाएँ भी करती हैं जी। कि हम खाना ही नहीं खाएँगे आज हुँ, तो। हुँ। तो ये एक आप एक्सप्रेस कर रहे हैं हुँ, अपनी नाराज़गी, आप अपने गुस्से को ज़ाहिर करने का। ज़ाहिर कर रहे हुँ, हैं, दूसरे को बता रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लग नहीं रहा लग है। रहा। हुँ, तो हुँ। क्या होता है कि ये जो क्रोध है, ये हुँ, गुस्सा है, हुँ, हुँ। जब ये उदासी बनता है, हताशा बनता है, हुँ, हुँ। तो ये आपके बॉडी के हार्मोन्स पर असर डालता है। जी। तो आपके हाइपोथैलेमस में जब वो फीलिंग्स जाती हुँ, हैं, हुँ। तो ये भूख और नींद को कंट्रोल करने वाले इस ऑर्गन के ऊपर असर डालती हैं। जी। तो आपका मन नहीं करता खाना खाने का, नींद थोड़ी-सी डिस्टर्ब होती है। हुँ, हुँ। और जिन लोगों के घर में रोज़ झगड़ा होता है जी। या जो एक इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं हुँ, या घर हुँ। में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हुँ, है हुँ। या पेरेंट्स जो हैं आपस में झगड़ते रहते जी। हैं और बच्चे पसंद नहीं कर रहे। बच्चों को लगता है माता-पिता प्यार से रहें, खुश खुश रहें रहें। और जब वो घर में लड़ाई देखते हुँ, हैं, हुँ। तो बच्चों का मन जो है उखड़ने लगता है। जी। तो जब ये लॉन्ग पैटर्न पड़ता है, तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी असर डालता है। तो आपकी भूख और नींद के पैटर्न्स और ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। जी। और जैसे-जैसे जब इसमें आप एक लंबे समय तक रहने लगते हैं, हुँ, तो हुँ। फिर ये आपके बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, हुँ, उनके हुँ। ऊपर असर डालता है और जी। स्ट्रेस हार्मोन पूरे बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं। सीक्रेट होता है। तो आपकी नींद, भूख सब इफ़ेक्ट होगी जी। और आपके पैटर्न्स बदलेंगे। तो आपके ब्रेकफ़ास्ट के टाइमिंग्स बदल जाएँगे। हुँ, आप हुँ। कहेंगे अभी मन नहीं है खाने का, मैं जी। 11 बजे कुछ खा हुँ, लूँगा। हुँ। तो आपका ब्रेकफ़ास्ट के टाइमिंग, डिनर के टाइमिंग्स बदलेंगे। कई लोग जो हैं रात को लेट खाना शुरू करते हैं क्योंकि नींद नहीं आ रही, नींद तो नहीं 1 आए। बजे, 2 बजे खाना शुरू करते हुँ, हैं। हुँ। तो नींद आपकी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब हो गई। जाए। तो कई लोगों का ये हाल होता है कि अगर वो बेड पे सोने के लिए गए हैं, तो नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहा है जी, और फिर सुबह लेट उठते हैं। बिल्कुल। अब सोने गए 10 बजे लेकिन उठ रहे हैं 8 बजे हुँ, हुँ। क्योंकि कहते हैं कि गए तो 10 बजे थे, नींद आई नहीं। आई नहीं। आते-आते 1 बज गया। हुँ। तो करवटें बदलते हैं और सुबह जब उठते हैं तो फ्रेशनेस नहीं है। नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि हम शायद सोए ही नहीं। सोए नहीं। हुँ। फ्रेशनेस भी नहीं है और मन नहीं करता। या हुँ, तो हुँ। आप सोते ही रहते हैं या फिर जी। आप सो नहीं पाते हैं। हुँ, हुँ। तो आपकी पूरी जो है लाइफ डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ जो है पूरी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। कई बार जब झगड़ा होता है या लड़ाई होती है तो लोग सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को दबाने का प्रयास करते हैं। हुँ। चाहे वो शब्दों के माध्यम से हो, चाहे वो चिल्लाने के माध्यम से हो, और जब वो चिल्लाते हैं तो वो ये प्रतीत कराना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, आप गलत हैं। इस तरह हुँ। के शब्दों का प्रयोग और ऊँची आवाज़ में बात करना, क्या ये गुस्से को दबाने का एक ज़रिया है, या फिर इससे हमारी जो स्ट्रेस लेवल है वो और बढ़ जाता है, या वो कम होने की जो स्टेज होती है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है? एक्चुअली लोग सोचते हैं हम गुस्सा कर देंगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुँ, हुँ। बच्चे पे गुस्सा कर दो, वाइफ पे कर दो, कोलीग्स पे कर दो, फ्रेंड्स पे कर लो। अब आप जब क्रोध करते हैं या गुस्सा करते हैं या बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं या बहुत ऊँची आवाज़ में बात करने हुँ, हुँ। लगते हैं, तो आप दूसरे की आवाज़ को दबा नहीं रहे होते। आप ये बता रहे होते हैं कि आप अंदर से कितने कमज़ोर हैं इस समय और आप खुद अंदर से कितने एम्प्टी हैं। जी, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर अलग-अलग चेंजेस हो रहे होते हैं उस टाइम पे। तो जी। जो आप क्रोध कर देते हैं, तो उसके बाद उदासी ज़्यादा आनी शुरू होती है हुँ, आपके हुँ। अंदर और आपके पूरे हार्मोन सिस्टम पे असर होने लगता है। जी। तो क्या होगा कि साइटोकाइन्स जो हैं हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर और वो क्या करते हैं कि आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हुँ, हुँ। जैसे आपकी एपिनेफ्रिन है हुँ, हुँ। या आपकी बॉडी में जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको बढ़ाएँगे और हैप्पी हार्मोन्स को खाना शुरू कर देते हैं। ओके। तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है, जो हैप्पी हार्मोन होता है, वो उसको पूरा खा जाएगा हुँ, हुँ। और आपके अंदर और ज़्यादा इरिटेशन और ज़्यादा थकान, तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है जी, और साथ ही साथ में आपके एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ओके, ये 2 हार्मोन्स क्या करते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेस को और प्रोड्यूस करते हैं। ओके। तो आप और चिड़चिड़े और इरिटेटेड और थके-थके, हुँ। बॉडी में जान नहीं है, हुँ, पैरों हुँ। में जान नहीं है। आपके घर में एक बार जी, झगड़ा हो जाए, अगले दिन सबको पता चल जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के। बिल्कुल क्योंकि ठीक पूरी बोले। बॉडी थकी हुई हुँ, होगी, हुँ। चेहरा मुरझाया होगा, हुँ, हुँ। चेहरे पे कोई शाइन नहीं होगी, हुँ। आपका मुस्कुराने का ही मन नहीं करेगा। जी, आप अलग-अलग
बैठना पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आजकल एग्ज़ाम्स का समय चल रहा है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें। जब एग्ज़ाम की बात आती है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, बच्चों में भी, बड़ों में भी और चिड़चिड़ाहट आ जाती है। छोटी-छोटी बात पे गुस्सा होना बच्चे शुरू हो जाते हैं। कई बार रिलेशनशिप टूट जाते हैं, तो लड़का-लड़की में गुस्सा ज़ाहिर-सी बात आना शुरू हो जाता है। अपनी फैमिली पे वो लोग गुस्सा उतारते हैं। जब बिजनेसमैन अपना काम कर रहा होता है, बिजनेस में लॉस होता है, तो इस तरह की सिचुएशंस उसको देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति गुस्सा तो करता ही है और साथ में अपने शरीर के साथ भी खिलवाड़ करता है। कहीं न कहीं बीमारियों की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसे में वो खुद को कैसे बचाए? देखिए क्या है कि आप जो है जब भी किसी एक एब्नॉर्मल सिचुएशन से गुजरते हैं हुँ, हुँ। और बहुत प्रेशर आ रहा होता है, हुँ। तो क्या है कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर उसका असर आएगा जी। और बॉडी जो है रिएक्ट करती है हुँ, उसके हुँ। लिए। तो ऐसे मैंने देखा है अलग अलग जगह पे लोगों की सिचुएशंस में। हुँ, अब हुँ। मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ पास में एक छोटी सी बच्ची थी हुँ, हुँ। जो बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती थी। जी, जी। तो मैं उसे कई बार नोट करती थी, वैसे तो बहुत चर्पी थी, हैप्पी रहती थी, सब अच्छा हुँ। रहता था, बट कभी-कभी वो बीमार हो जाती थी। जी। तो मैं उससे पूछती थी कि क्या हुआ? तो कहती थी मुझे बुखार हो रहा है, हुँ, बहुत हुँ। तेज़ वायरल हो गया है। तो फिर मैं उससे अगला प्रश्न पूछती थी कि कहीं तुम्हारे एग्ज़ाम तो नहीं चल रहे हैं? जी। तो कहती थी आपको कैसे पता मेरा एग्ज़ाम टाइम हुँ, स्टार्ट हुँ। हो गया है? मैंने कहा तुम बीमार हो गई हो उससे पता चल कई रहा है। बार तो बच्चे बीमार ही एग्ज़ाम्स के अंदर पड़ते हैं। हाँ, एग्ज़ाम के नाम से ही बुखार बीमार चढ़ आ जाता जाता है। है, जी। बीमारी हो जाती है, फिर छींकें आनी शुरू हो हुँ, जाती हुँ। हैं। जी। अब एक तो एग्ज़ाम, फिर साथ में बुखार। हुँ, हुँ। अब इतना तेज़ बुखार में पढ़ाई भी करनी है और एग्ज़ाम की तैयारी एग्ज़ाम्स भी भी करनी देने हैं। है, एग्ज़ाम भी देना है, तो डबल-डबल आपके ऊपर स्ट्रेस आ गया। हुँ। यानी आप जो है एक चीज़ तो बेयर नहीं कर पा रहे थे, आपने ओवरलोड कर लिया। ओवरलोड तो कर लोग क्या करते हैं टेंशन जब आती है तो आपकी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। जी। तो इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि आप जो है ज़रा शांत रहिए, तैयारी कीजिए पूरे साल, अच्छे से तैयारी कीजिए बट एग्ज़ाम का इतना फ़ियर या फ़ोबिया मत पालिए हुँ, कि हुँ। आपकी इम्यूनिटी लो हो जाए। लो तो जाए। इम्यूनिटी लो हो जाती है तो बॉडी के अंदर अलग-अलग तरह के जो है साइटोकाइन्स आते हैं, हुँ, हुँ। जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। जी। आपकी जो है उस समय मेमोरी पे भी बहुत असर आने लगता है, याद नहीं होता बच्चों को हाँ, कि बिल्कुल। कल एग्ज़ाम है, पता नहीं याद होगा, याद मैं है। लिख पाऊँगा और कि कई नहीं बार लिख तो बच्चे पाऊँगा। आता हुआ ही चीज़ भूल जाते हाँ, हैं। भूल जाते हैं। हुँ। एग्ज़ाम में जो है भूल जाएँगे, बाहर आके याद आ याद आ जाता है। जाता है। कहते हुँ। हैं अंदर क्यों नहीं याद आया? क्योंकि इतना प्रेशर उन्होंने ले प्रेशर। रखा था माइंड के हुँ। अंदर। तो पूरी बॉडी आपके ऐसा लगेगा फ़ीवर हो रहा है, फ्लू हो रहा है या कई बार जो फीमेल्स जो हैं जो है घर में जो काम देख रही हैं, घर को हुँ, सँभालती हुँ। हैं, उनको देखा जाता है उनके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। जी। तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुँ, क्योंकि हुँ। बॉडी में जब सूजन पैदा होगी, साइटोकाइन्स आएँगे हुँ, बॉडी के हुँ। अंदर, जी। तो वो क्या करते हैं कि बॉडी में सूजन पैदा करते हैं। जी। तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कई लोगों को ऐसा लगता है मेरी कमर में दर्द दर्द स्टार्ट हो होना गया है। शुरू हुँ, तो हुँ। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये एंगर की वजह से उदासी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन इन सब की वजह से आता है। हुँ, हुँ। तो जो पेन है और जो जी। मन की उदासी है या क्रोध है, ये फिर बॉडी पेन में तब्दील होता तब्दील है हो और जाता बॉडी की बीमारियों में तब्दील होने जी। लगता है। एक व्यक्ति का जो स्ट्रेस होता है घर में, एक व्यक्ति का जो गुस्सा होता है, वो पूरे घर को इफ़ेक्ट करता है हुँ। और वो एक व्यक्ति की बीमारी कहीं न कहीं दूसरे व्यक्ति की परेशानी का कारण बन जाती है। जैसे बच्चे अगर बीमार हैं, तो माँ परेशान होगी, उसके फैमिली में सब हुँ। परेशान होंगे। तो ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें? देखिए, एक व्यक्ति का असर जो है वाइब्रेशन का, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस जो होती हैं, वो असर डालती हैं दूसरे व्यक्ति हुँ, के हुँ। ऊपर और जी, जो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हैं, जी। वो भी वो इन्फेक्शन ले लेते हैं। अब हुँ, ये ऐसा हुँ। ही है जैसे किसी को एक वायरल फीवर हो रहा है, हुँ, हुँ। तो वो ऑफ़िस के अंदर एक व्यक्ति बीमार है, तो तो सबको सभी बीमार करके चला बिल्कुल जाता ठीक है। बात है। सबके अंदर वही बीमारी आती है। जी। तो ऐसा ही घर में भी होता है, अगर बच्चा उदास है या गुस्से में है, तो पेरेंट्स इफ़ेक्ट होते हैं। हुँ, हुँ। अगर वाइफ इरिटेटेड है तो हस्बैंड पे असर आएगा, जी। हस्बैंड इरिटेटेड है उसके पेरेंट्स पे आएगा या हुँ, वाइफ हुँ। पे आएगा। हुँ, हुँ। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली हम असर हमारे ऊपर होता है। जी, लेकिन हमें ये करना चाहिए कि जब भी कोशिश ये हो कि जब हम एंगर में हैं या इस तरह की नेगेटिविटी में हैं, जी, तो वो हम अपनी फैमिली को ना दें, जी, अपने आप को वहाँ सँभालने की कोशिश कीजिए। जी। अगर ऑफ़िस में प्रेशर है, तो उस प्रेशर को ऑफ़िस में रखिए। हुँ, हुँ। आप घर में आने से पहले अपने आप को जो है
ठीक करके आइए, यानी कि जी, पॉजिटिव कीजिए। पॉज़िटिव आए। कुछ टाइम अपने साथ बिताइए। अगर आपको लगता है जी। मैं आधा घंटा अपने साथ अलग से बैठूं या मैं हुँ। अपनी फ्रेंड के साथ बात करके उसको सॉल्व करूं, फिर मैं अपने घर पे आऊं, क्योंकि घर एक मंदिर है जहां पर हमें पॉजिटिविटी को फैलाना फैलाना चाहिए चाहिए। और घर के लोग ज़्यादा इफेक्ट ना हो, हुँ। नहीं तो वो मल्टीप्लाई होने लग जाएगी बिल्कुल चीज़। ठीक बात है। एक दिन खराब होगा, फिर अगला दिन, हुँ, फिर वो हुँ। लंबा किस्सा लंबा होने लग जाता है। जी। क्या हमारा मूड भी एंगर से इफ़ेक्ट होता है? देखिए, आपके जो मूड जो होते हैं, वो पूरी तरह से रिलेटेड हैं आपकी फीलिंग्स के साथ में। बिल्कुल अब ठीक बात आप है। जो है कोई आप पे चिल्लाएगा, हुँ, तो हुँ। आपका मूड तो खराब होगा ही जी। होगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हुँ, हुँ। अगर टीचर जो है वो बच्चे के ऊपर चिल्ला रही है, तो बच्चे को गुस्सा आएगा ही। अब वो वहाँ एक्सप्रेस नहीं करता, तो घर में आके घर में अपने अकेले हुँ, भाई-बहनों से लड़ेगा या अपनी मम्मी को जाके बोलेगा कि टीचर ने ऐसे किया, फिर उसके बाद वो जाके वापस स्कूल में आके शिकायत लगाएँगी। जी, मतलब एक सर्कल स्टार्ट हो गया ये चलता आपका। रहता है। तो आपके ऊपर कोई भी जैसा बिहेव करता है, आपके मूड में चेंजेस आते हैं, क्योंकि आप जी। उसको बहुत अच्छे से अंदर ले लेते हैं। हुँ, हुँ। और ये पूरी फीलिंग्स जो होती हैं, ये आपके राइट ब्रेन से स्टार्ट होती हैं, जी, जो आपके पूरे हार्मोन सिस्टम के ऊपर असर डालती हैं। जी। तो मूड तो आपका फ्लक्चुएट होता ही हुँ, होता है, हुँ। स्ट्रेस बढ़ता ही बढ़ता है। जी, इससे होने वाली बीमारियाँ भी बहुत सारी हैं। कई लोगों को इतना गुस्सा आता है कि हार्ट अटैक तक आ जाता है, हुँ। बीपी हाई हो जाता है, उनको नींद की समस्या जैसे कि आपने बताया कि कहीं न कहीं कनेक्टेड है, वो आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे लिंक अप हैं? चाहे हम हाई बीपी, हाइपरटेंशन की हुँ, बात करते हैं या ब्लड शुगर की बात करते हैं, तो ये सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये हमारे जो है हमारे हार्मोन से, हमारे फीलिंग्स के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो यानी कि अगर आप सपोज़ कीजिए कोई आपको गुस्सा दिला रहा है हुँ, हुँ। और आपको गुस्सा आ रहा है या जी। आपको डिप्रेशन हो रहा है, हुँ, हुँ। आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, तो हुँ। आपके ऑर्गन्स रिएक्ट करेंगे। यानी कि आपका बीपी बढ़ेगा। अब गुस्से में आप कहते हैं कि इसका बीपी बढ़ गया, इसे पानी पिलाओ। आप उसे जी। बैठाते हैं, शांत कराते हैं कि पानी का ग्लास लीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स होइए, उसके बारे में मत सोचिए, हुँ, कोई बात हुँ। नहीं, जो हो गया उसे भूलिए। या कई बार हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, सपोज़ करो घर में बेटी की शादी है हुँ, हुँ। और बहुत सारी समस्या, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी साथ में चल रहे हैं। जी। तो कई लेडीज़ में ये देखा जाता है कि उनका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता है, हुँ, यानी हुँ। कि उस टाइम पे उनको डायबिटीज़ हो जाती है। हुँ। तो आप जो स्ट्रेस होगा आपके आसपास का या प्रेशर है, उदासी है, वो सारी चीज़ें बीमारियों का रूप लेती हैं। जी, हमारे आभामंडल में आती हैं और आभामंडल से हमारे जो है हमारे शरीर के ऊपर असर डालने जी। लगती हैं। तो अगर आप उस समय डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएँगे, तो जो रिपोर्ट आती हैं, हुँ, तो हुँ। वो देखकर पता चलता है कि आगे हार्ट प्रॉब्लम्स के बहुत सारे चांसेस बनते चांसेस हैं। हुँ, हुँ। और ब्लड शुगर लेवल कई बार बॉर्डर लाइन पे होती है, तो डॉक्टर कहता है दवाई शुरू करने से अच्छा है आप अपनी डाइट पे कंट्रोल जी। कीजिए, लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, थोड़ा योग कीजिए, ध्यान कीजिए, आप नेचर के साथ रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए, हुँ, हुँ। शुगर थोड़ा-सा कम कीजिए जी। या फैटी फूड्स मत खाइए। तो वो हुँ, हुँ। आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जी। आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके शुगर, आपके बीपी के लिए बताया जाता है। हुँ, हुँ। और थोड़ा मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा ईज़ी लाइफ़स्टाइल भी बनानी चाहिए। जी। बहुत ज़्यादा आप हाइपर होकर और बहुत परफ़ेक्ट हर चीज़ करने की जब कोशिश करते हैं और अपने आप को बहुत टेंस करके, हुँ, हुँ। कस के रखते हैं, तो आपके शरीर पे असर आता ही है। कई महिलाओं की आदत है कि घर बिल्कुल साफ-सुथरा रहे, हुँ, हुँ। एकदम चीज़ें परफेक्ट हो, तो वो सर्वेंट्स को डाँटना शुरू कर देती हैं या जी। ये काम नहीं कर रहा है, सफाई ठीक से नहीं हुई है। अब आप रोज़ ही इस टेंशन को लेकर बैठे हुए हैं कि हुँ। सफाई ठीक से नहीं हुई या किचन में जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं हुँ, हुआ। हुँ। अब डेली-डेली यही चलता रहेगा और यही एक विशियस साइकिल बन जाता है, तो आपको टेंशन होती है, चिंता बिल्कुल। होती है और फिर आपका बीपी बढ़ता है। फिर आपको लगता है मेरा शुगर लेवल क्यों नहीं ठीक होता, मेरा बीपी क्यों नहीं कंट्रोल होता। जी। तो थोड़ा ईज़ी भी कीजिए लाइफ़ को। हुँ, हुँ। अब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको कि एक बार मेरा मेडिटेशन कैंप हो रहा था, जी, जी। तो कुछ लोगों को आना था जो है 1 घंटे का डिस्टेंस था, थोड़ी जी, दूर जी। से आना हुँ, था। हुँ। तो उनके ड्राइवर ने जो रूट लिया, हुँ, उस हुँ। रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। ओके। तो पूरे रास्ते उनको यही टेंशन थी कि मेडिटेशन स्टार्ट होने वाला है, हम टाइम पे पहुँचेंगे कि हुँ, नहीं हुँ, हुँ। पहुँचेंगे।
तो जब तक वो मेडिटेशन कैंप में पहुँचे, वो ऑलरेडी इतने अशांत हो चुके थे और इतने इरिटेटेड थे वो हुँ, ट्रैफ़िक की वज़ह से जी। कि उन्हें लगा कि पता नहीं कैसा रूट है और जो ड्राइवर ठीक से गाड़ी क्यों नहीं चलाता। हुँ, हुँ। तो जब वो पहुँचे तो मैंने उनसे उनकी समस्या पूछी कि क्या बात हो गई? इतना चेहरा आपका डल लग रहा है और आप फ्रेश नहीं लग रहे हैं। हुँ, तो हुँ। उन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि कोई और रूट ले लीजिए। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा जो दूसरा रूट है वो 10 मिनट ज़्यादा लंबा है। तो मैंने कहा आप जो है इतनी अशांति से आए हैं इस टाइम पे शांति प्राप्त करने के लिए, इससे अच्छा तो ये 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लीजिए। हुँ, हुँ। तो नेक्स्ट डे उन्होंने ट्राई किया, थोड़ा लंबा रूट लिया, जो 10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा लंबा था। था। तो वो उस रूट पे जब चले, तो पूरे रास्ते में उनको ना तो कोई ट्रैफ़िक मिला, ना ही कोई प्रॉब्लम उनको हुई और जो उन्हें ऐसा लगता था कि 10 मिनट वो लेट पहुँचेंगे, हुँ, वो हुँ। 10 मिनट बल्कि जल्दी पहुँच जल्दी गए। पहुँच जाता है। हुँ, हुँ। कोई उनको ट्रैफ़िक नहीं था तो सीधे चलते चले गए जी। और आराम से वहाँ पर पहुँच गए और चेहरा भी खिला हुआ। मैंने कहा क्या बात है, आज तो आप पहले आ गए। हुँ, कहते हुँ। हमें तो लग रहा था हम लेट हो जाएँगे, हुँ, लेकिन हुँ। ये रूट ज़्यादा जी। अच्छा रहा। जी। तो आपको लाइफ में कई बार कुछ ऐसे चॉइसेस करने पड़ते हैं जिन चॉइसेस को अगर आप ले लें तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो ईज़ी जाएगी। रहता है। कई बार दीदी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं और वो जितना परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही इम्परफेक्ट जाते हैं। हम्म तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग परफेक्ट होना चाहते हैं और इम्परफेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनको हम कैसे सही रास्ता दिखा सकते हैं? हम आई थिंक परफेक्शन ना बाहर से करने की कोशिश करते हैं, हुँ, परफेक्ट अंदर से करना है, यानी हुँ। कि अपनी हैप्पीनेस अपनी पीस इसको ठीक रखना है जी। हमें। ये आई थिंक लाइफ की सबसे बड़ी परफेक्शन है, क्योंकि बाहर के काम हमारे अच्छे हों या ना हों, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शांति और खुशी को ही खो बैठे फिर हमारे पास बचा ही हुँ। क्या लाइफ के अंदर। तो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिन्हें कहते हैं हुँ, कि हुँ। अल्फा पर्सनालिटीज, तो उन्हें हर चीज़ तुरंत टाइम पे चाहिए, यानी कि परफेक्ट करने की कोशिश में वो लगते हैं और कई बार ओवरवर्क करते हैं। हुँ। ज़्यादा काम करके, बहुत हार्ड वर्क करके सोचते हैं कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन एंड में वो सबसे ज़्यादा अकेले और दुखी अलग से बैठे होते हैं। जी, चीज़ें तो हो जाती हैं लेकिन अकेले और दुखी अकेले रहते हैं। रहते हैं। तो थोड़ा-सा लाइफ़ के अंदर थोड़ा ईज़ी एटीट्यूड भी लेके चलना चाहिए जी। और लाइफ़ को थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ओवर स्ट्रेन करना, ओवर टेंस करना हुँ, और हुँ। अपने आप को हर समय जो है वर्क में लगाए रखना, इससे आप अपने आप को रिपेयर नहीं कर रहे, आप अपने आप को डैमेज करने लगते जी, हैं। जैसे अभी आपने ट्रैफ़िक वाला एग्ज़ाम्पल दिया कि शांति प्राप्त करने के लिए अशांत तरीके से लोग हाँ। पहुँचते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप में नेगेटिविटी वो फ़ील करना शुरू कर देते हैं और कई बार जैसे कभी हम किसी का हम खुशी-खुशी किसी से मिलने जाते हैं, अगर बाय चांस वो हमें 1 घंटा, 2 घंटा वेट करा देता है, तो वही खुशी जो होती है गुस्से में तब्दील हो जाती है और हम पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हमें वेट करना पड़े, मीटिंग में स्पेशली, हमें ऐसा फ़ील होता है कि उसे जानबूझ के हमें वेट करा दिया। जी। तब हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं या कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है, हुँ, तब हुँ। भी हमें बहुत क्रोध आता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम अपनी लाइफ में थैंकफुलनेस को लेकर आएँ, जी। हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर हुँ, आएँ, हुँ। तो बहुत चीज़ों से हम इरिटेशन को दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन कैसे गुस्से पर असर डालता है और कैसे हमारे भी पॉज़िटिव चेंज लाता है? देखिए, ध्यान के द्वारा जो है आप अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। हुँ, हुँ। आपके खुद के ऊपर नियंत्रण आता है और आपके अंदर जो पूरा आपका न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग ज़रूर। हो जाता है कि लोगों की फिर बातों का असर नहीं पड़ता, हुँ, क्योंकि हुँ। लोग तो मान भी देंगे, अपमान भी मान करेंगे। लीजिए, जी। कभी खुशी देंगे, कभी गम देंगे। हुँ, आप कब तक इधर-उधर हिलते रहेंगे? बिल्कुल ठीक बेटर बात है। ये है कि आप अपने आप को जानिए और खुश रहने का प्रयास कीजिए। फिलहाल वक़्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे दीदी का। दीदी, इस कार्यक्रम में आप जुड़ी हमारे साथ, इतने सारे सवालों के आप जवाब हमें देती हैं, इतने सारे लोगों का मार्गदर्शन आप करती हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।